नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन और आज के खास बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की, जहां 14 साल बाद किसी अमेरिकी विदेश सचिव ने कोलकाता का दौरा किया है। अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रूबियो भारत पहुंच चुके हैं और उनका यह दौरा कई मायनों में बेहद अहम है। दूसरी खबर केंद्र सरकार से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार मंत्रालयों के कामकाज का सख्त परफॉर्मेंस असेसमेंट किया है। तीसरी खबर सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी है, जहां केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए बांग्लादेश डिपोर्ट किए गए कुछ लोगों को वापस भारत लाने का ऐलान किया है। चौथी खबर मध्य प्रदेश के चर्चित ट्विसा शर्मा केस से है, जिसमें फरार आरोपी पति आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पांचवी खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां बकरीद से पहले कुर्बानी और नमाज को लेकर लगाए गए प्रतिबंधों पर हुमायूं कबीर ने राज्य की शिवेंदु सरकार को आग से ना खेलने की चेतावनी दी है। छठी खबर अमेरिका से है, जहां ईरान की IRC द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवाका ट्रंप की हत्या करने की खौफनाक साजिश का पर्दाफाश हुआ है। लद्दाख से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि जहां केंद्र सरकार ने राज्य का दर्जा देने से फिलहाल इनकार कर दिया है, लेकिन एक चुनी हुई संस्था बनाने पर अहम सहमति बन गई है। बुलेटिन के अंत में बात करेंगे वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के एक वायरल वीडियो की। उससे पहले दिन भर के अपडेट्स। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड बुरहान के जनाजे में शामिल हुए टॉप टेररिस्ट। नोएडा हिंसा में वाहनों में आग लगाने वाले आरोपी नरेश गिरफ्तार, 35 CCTV कैमरों में कैद। न्यूक्लियर डील पर फिर आमने सामने अमेरिका ईरान, UN में तीसरी राउंड की बातचीत भी फेल। कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर हो रही है साइबर ठगी, कुछ सेकंड में ही पैसे हो रहे हैं गायब। अब खबरें विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कूटनीति की सबसे बड़ी खबर से। अमेरिका के विदेश सचिव मार्को रूबियो अपनी पहली 4 दिवसीय भारत यात्रा पर शनिवार को कोलकाता पहुंचे। 14 साल बाद किसी अमेरिकी विदेश सचिव का यह पहला कोलकाता दौरा है। इससे पहले 2012 में हिलेरी क्लिंटन यहां आई थी। कोलकाता एयरपोर्ट पर भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोल ने उनका स्वागत किया। शहर पहुंचते ही रूबियो सीधे मदर टेरेसा के संस्थान मिशनरीज ऑफ चैरिटी के मुख्यालय मदर हाउस गए, जहां उन्होंने सेवा कार्यों का जायजा लिया। इसके बाद वो दिल्ली, आगरा और जयपुर का भी दौरा करेंगे। दिल्ली में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, जहां व्यापार, तकनीक, रक्षा और क्वाड देशों के बीच रणनीतिक सहयोग पर अहम चर्चा होगी। केंद्र की मोदी सरकार ने नौकरशाही की सुस्ती खत्म करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई मंत्री परिषद की बैठक में पहली बार मंत्रालयों के परफॉर्मेंस असेसमेंट यानी प्रदर्शन मूल्यांकन किया गया। कैबिनेट सेक्रेटरी TV सोमनाथन ने यह रिपोर्ट कार्ड पेश किया। यह असेसमेंट फाइलों को पास करने में होने वाली देरी, जनता की शिकायतों के निपटारे और कैबिनेट प्रस्तावों पर जवाब देने जैसे प्रशासनिक पैमानों पर किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है। PM मोदी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जनहित के फैसलों में देरी और सुस्ती के लिए अब कोई गुंजाइश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता विवाद पर एक बड़ी खबर आई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वो ऐसे कुछ लोगों को वापस भारत लाएगी जिन्हें पहले अवैध प्रवासी मानकर बांग्लादेश निर्वासित कर दिया गया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को बताया कि सरकार इन्हें वापस लाकर इनके भारतीय नागरिकता के दावों की बारीकी से जांच करेगी और इसमें 8 से 10 दिन का समय लग सकता है। यह मामला सोनाली खातून और अन्य लोगों से जुड़ा है, जिन्हें पिछले साल सीमा पार भेज दिया गया था। कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस निर्वासन को अवैध बताते हुए वापस लाने का आदेश दिया था, जिसके बाद अब केंद्र ने मानवाधिकार और विशेष परिस्थितियों को देखते हुए यह कदम उठाया है। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित ट्विसा शर्मा मौत मामले में पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। ट्विसा शर्मा के मौत के बाद से फरार चल रहे उनके आरोपी पति और पेशे से वकील समर्थ सिंह को पुलिस ने जबलपुर से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद उसे भोपाल लाया गया है। आरोपी ने पहले अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसके बाद उसे वापस ले लिया गया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस मामले में कड़ा एक्शन लेते हुए समर्थ सिंह का लाइसेंस रद्द कर चुकी है। पुलिस अब उसे कोर्ट में पेश कर 7 दिन की रिमांड मांगने की तैयारी कर रही है, ताकि मौत के असल कारणों और साजिश का पर्दाफाश हो सके। पश्चिम बंगाल में बकरीद से पहले गायों की कुर्बानी और नमाज के नियमों को लेकर भारी सियासी विवाद खड़ा हो गया है। आम जनता यूनियन पार्टी यानी AGUP के अध्यक्ष हुमायूं कबीर ने मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी की सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार आग से ना खेले। दरअसल बंगाल सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं कि केवल उन्हीं गायों और भैंसों की कुर्बानी दी जा सकती है जो 14 साल से अधिक की उम्र के
हों या काम या प्रजनन के लिए असक्षम हो चुके हो। साथ ही सड़कों पर नमाज पर भी रोक के आदेश हैं। हुमायूं कबीर ने साफ कहा है कि मुस्लिम समुदाय कुर्बानी के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेगा और अगर ऐतिहासिक रेड रोड पर ईद की नमाज रोकी गई तो भारी विरोध प्रदर्शन होंगे। अंतर्राष्ट्रीय मंच से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवाका ट्रंप की हत्या की एक बहुत बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की IRGC के आतंकी मोहम्मद बाकर साउद दाऊद अल सादी ने इवाका को मारने की कसम खाई थी। इसके पास इवाका के फ्लोरिडा स्थित घर का नक्शा भी शामिल था, जिसे उसने सोशल मीडिया पर धमकी भरे संदेश के साथ पोस्ट किया था। यह आतंकी ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत के बाद बदला लेना चाहता था। दाऊद अल सादी को 15 मई को तुर्की से गिरफ्तार करके अमेरिका प्रत्यर्पित कर दिया गया है। लंबे समय से राज्य के दर्जे और छठी अनुसूची की मांग कर रहे लद्दाख को फिलहाल पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि लद्दाख के पास फिलहाल कर्मचारियों के वेतन और खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व का अभाव है। हालांकि एक बड़ी सफलता यह मिली है कि केंद्र सरकार और लद्दाख के प्रतिनिधियों के बीच एक निर्वाचित केंद्र शासित प्रदेश निकाय यानी इलेक्टेड यूटी बॉडी बनाने पर सहमति बन गई है। इस निकाय के पास पूर्ण विधायी, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियां होंगी। साथ ही लद्दाख को अनुच्छेद 371 AFG के तहत भूमि, रोजगार और संस्कृति के संरक्षण के लिए संवैधानिक सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी। बुलेटिन के अंत में आपको दिखाते हैं एक वायरल वीडियो। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वीडियो को रुचि त्रिवेदी नाम की एक इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया। उन्होंने लिखा कि न्यू जनरेशन स्लीपर ट्रेन है। इस अनुभव को उन्होंने माइंड ब्लोइंग माना है और वो सिविक सेंस बनाए रखने की अपील भी करती दिख रही है। कहती है कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि आप इस ट्रेन में सिविक सेंस बनाकर रखें। इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।